हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज़ ऑफ साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल को हम ड्रॉ करेंगे। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हुए हैं और राइट एंगल जो है वो एंगल क्यू पे है, तो यहाँ पे एक राइट एंगल है। इसमें गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो जो गिवन है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, गिवन डैट पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और दूसरा गिवन है पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मीन्स ये वाला जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर है। तो पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे पी आर और क्यू आर मीन्स ये लेंथ और ये लेंथ की जो लेंथ है वो दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और ये गिवन है पी क्यू। तो हमें क्या करेंगे, साइन पी, कॉस पी और टेन पी निकालने के लिए तो हमें तीनों का नॉलेज होना चाहिए, बी, एच और पी तीनों ही का नॉलेज होना चाहिए। और इसमें सिर्फ हमें एक यहाँ ये गिवन है, बेस गिवन है, बट हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर में जो रिलेशन दिया हुआ है वो ये रिलेशन है। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि मान लेंगे लेट क्यू आर इज इक्वल टू एक्स। अगर इसे हम लोग x ले लेते हैं, ये अगर x लेंगे तो पी आर का लेंथ क्या हो जाएगा। अगर इसके जगह पे हम लोग x, ये जो है रिलेशन यहाँ पे हम समझा रहे हैं कि पी आर प्लस क्यू आर के जगह पे अगर x लेंगे और ये 25 सेंटीमीटर होगा तो पी आर इज इक्वल टू ये x उस साइड जाएगा तो 25 माइनस x हो जाएगा ये। तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, 25 माइनस x। सेंटीमीटर कर देते हैं, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये भी सेंटीमीटर। तो पी आर इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस x। तो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। मेन पाइथागोरस थ्योरम का इस क्वेश्चन में खेल है कि अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पी आर और क्यू आर की वैल्यूज हमें फाइंड हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस होता है यहाँ पे हाइपोटेनस है पी आर का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब पी आर की जो वैल्यू दिया हुआ है, पी आर का वैल्यू है 25 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू जो दिया हुआ है वो 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर, तो क्यू आर एक्स स्क्वायर। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर मीन्स 25 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2a के जगह पे 25 है और b की जगह पे x है और प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस x का स्क्वायर। अब क्या होगा, यहाँ पे x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल और 25 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 625 माइनस 25 इंटू 2 50x हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 25। अब इसको इस साइड लेकर जाएंगे और ये वाले को जो x वाला टर्म है उसको ले जाएंगे बराबर के उस साइड में। तो ये हो जाएगा 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50x। तो 625 में से 25 जाएगा तो 600 हो जाएगा ये।
इज इक्वल टू 50x, ये 0 से ये 0 कैंसिल, और 5 से काटेंगे तो 60 को 12 मरतबा में चला जाएगा, 12 पचे 60। तो x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। x का वैल्यू फाइंड हो गया है, मीन्स QR का वैल्यू हमें निकल गया। QR इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो PQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। 25 में से 12 जाएगा तो 13 सेंटीमीटर आएगा। अब जो हमें निकालना है sin P, cos P और tan P। जब तीनों निकल गया हुआ है, PQ है 5 सेंटीमीटर, तो हमें क्या करना होगा, इसमें बस B, P और H तीनों जब फाइंड हो गया है तो इसके फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू के बस पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग sin P इज इक्वल टू P/H होता है। तो P का जो वैल्यू है वो 12/13। उसी तरह यहाँ देखते हैं cos P ये एंगल बन रहा है, तो बेस हमारा ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेनस ये। तो बेस B/H होता है, B/H मीन्स 5/13। और tan P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर 12 और बेस 5। तो ये हमारा रिलेशन आ गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसमें क्या करना है हमें कि ट्रू और फॉल्स देखना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट है जो फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं कि द वैल्यू ऑफ tan A इज़ ऑलवेज लेस देन 1। तो इसका हम जस्टिफाई करते हैं, यहाँ पे आंसर 1 लिख देते हैं। इसको हम जस्टिफाई करते हैं कि tan A का जो वैल्यू है वो हमेशा लेस देन 1 होगा या फिर नहीं होगा। देखो tan A इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है वो 1 से ज़्यादा भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है। तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे एक मान लो कि ये हम एक ट्रायंगल बनाते हैं तो कभी बेस ज़्यादा हो सकता है और यहाँ पे कभी परपेंडिकुलर ज़्यादा हो सकता है। ये नहीं है कि वो हमेशा लेस देन 1 रहेगा या फिर ग्रेटर देन 1 रहेगा, कभी वो लेस देन भी हो सकता है और कभी ग्रेटर देन भी हो सकता है। ये जब हम जो इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें हम लोग एंगल के बारे में पढ़ेंगे कि 30 डिग्री पे क्या वैल्यू होगा, 45 डिग्री पे क्या वैल्यू होगा, उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट तब तक के लिए इतना ही जानिए कि जो tan थीटा का वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन भी 1 होता है और लेस देन भी 1 होता है। तो इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, फॉल्स होगा। फिर सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। सेक A इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A। ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि अगर हम एक यहाँ पे ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़े हुए थे हम लोग, ये कॉस थीटा का उल्टा होता है। कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H और ये क्या हो जाएगा, H/B। तो H जो होगा H/B, तो H जो होगा हमेशा B से बड़ा होता है। मीन्स ये वाला जो साइड होता है वो हमेशा बेस और परपेंडिकुलर दोनों ही से बड़ा होता है। तो यहाँ पे बेस हमारा 5 है और हाइपोटेनस कितना है, 12 है। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा। उसी तरह अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कॉसेक A इज एब्रीवेशन यूज्ड फॉर द कॉसेकेंट ऑफ एंगल A। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि जो कॉसेकेंट A जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा के लिए वो यूज़ होता है। कॉसेकेंट जो होता है वो कॉसेक के लिए यूज होता है और कॉस के लिए जो यूज होता है वो कोसाइन यूज होता है। तो इसलिए ये फॉल्स है। क्या यूज होता है, कोसाइन। अगर वो लिखा हुआ होता है कोसाइन ऑफ एंगल A तो वो सही होता है। फिर हम लोग देखते हैं फोर्थ स्टेटमेंट।
इसका स्टेटमेंट नंबर 4 जो है वो कॉट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ये बोल रहा है। तो कॉट ए जो है, तो जो होता है कॉट इंटू ए, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। बट होता क्या है हमारा, कॉट ए मीन्स ए यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं कि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स है। फिर हम लोग देखते हैं आंसर नंबर 5 की तरफ। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। अब साइन थीटा की जो वैल्यू होता है वो परपेंडिकुलर बाई वो हाइपोटेनस होता है, और हाइपोटेनस हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा होगा, इसलिए जो हाइपोटेनस है वो 3 कभी हो नहीं सकता है। मीन्स जो क्वेश्चन नंबर जो इसका 5 है, स्टेटमेंट जो जस्टिफाई करना है, वो भी फॉल्स होगा, तो फॉल्स। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, और अगर वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ है, अच्छा लगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी अगर वीडियो अपलोड करें हम तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच सके। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे।